ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें यूनग्योल और उसका भाई यूनहो दिखाए जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों इशारों में बात करते हैं और यूनग्योल वेटर को यूनहो का ऑर्डर समझाता है क्योंकि यूनहो बहरा होता है। फिर वो हमें बताते हैं कि वो लेज़र बीम से अपने पेरेंट्स को अपने आने की खबर देते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स भी बहरे थे। यूनग्योल बोलने और सुनने की वजह से अपने पेरेंट्स की काम में हेल्प करता था और उनकी इशारों की ज़बान समझकर उन्हें बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता था। फिर हम देखते हैं कि यूनग्योल और उसकी फैमिली स्नोफॉलिंग में खेल रहे होते हैं। यूनग्योल लेज़र बीम की मदद से अपने बाबा को यूनहो के ऊपर गिरने वाले मलबे का बताता है जिससे वो उसको बचा लेते हैं। फिर यूनग्योल अपने बाबा से सवाल करता है कि अगर हम सब मुसीबत में होते तो आप सबसे पहले किसे बचाते। उसके बाबा कहते हैं कि वो सबसे पहले यूनग्योल को बचाते क्योंकि वो उनकी ज़बान है। फिर वो न्यू घर में शिफ्ट होते हैं। वहाँ यूनग्योल की माँ पेंट करती है और घर में लाइट्स वाली डोरबेल्स लगाई जाती हैं। लैंडलेडी का बेटा यूनग्योल को बुली करता है क्योंकि वो उसे चीटिंग में हेल्प नहीं करता। वो रोता हुआ ग्रैंडपा वाइवा की शॉप पे जाता है। वो उसे हॉट चॉकलेट ऑफ़र करते हैं और उसे फ्री म्यूज़िक सीखने की ऑफ़र करते हैं। अब वो रेगुलरली शॉप पे म्यूज़िक सीखने जाने लगता है। एक दिन ग्रैंडपा वाइवा उसे एक म्यूज़िक देते हैं कि वो उस पर उसका गाना बनाए। वो घर आता है तो उसे पेरेंट्स यूनहो का ख्याल करने का कहते हैं क्योंकि उसे फीवर होता है। वो उसको चेक भी करता है और साथ साथ मेलोडी पे वर्क भी करता है। ब्योंगहो जब रोड पे पड़ी सिगरेट को पाँव से किक करता है तो वो किचन की खिड़की में आग लगा देती है। दूसरी तरफ यूनग्योल ग्रैंडपा वाइवा के पास जाता है और वो दरवाज़ा नहीं खोलते। घर में आग फैल जाती है। यूनग्योल के ना मिलने पर उसके बाबा उसे ढूंढने आग में चले जाते हैं। जब यूनग्योल वापस आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल ले गए हैं और बाबा तुम्हें ढूंढने आग में चले गए हैं। जब उसके फादर जख्मी हालत में बाहर आते हैं तो वो यूनग्योल को ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। लैंडलेडी अपने बेटे की गलती नहीं मानती और उन्हें घर से निकाल देती है। यूनग्योल अपने पेरेंट्स की इंसल्ट देखकर बहुत दुखी होता है और अपने आप को इस सब का कसूरवार समझता है। शिफ्टिंग से पहले वो ग्रैंडपा वाइवा से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो भी अब नहीं रहे। अब कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि यूनग्योल यूनहो को ट्रेनिंग करने में मदद करता है। यूनहो उसे बताता है कि एक लड़की है, सेलो प्ले करती है, वो उसे पसंद है। अब सीन चेंज होता है जहाँ यीचेन को सीक्यों को पहली बार देखकर उस पर क्रश हो जाता है। अब हम यीचेन को अपनी दादी से मार खाता देखते हैं क्योंकि वो चाहती है कि यीचेन लाइफ को एंजॉय करे और पार्ट टाइम जॉब ना करे। फिर सीन चेंज होता है और यूनग्योल के बाबा उसे कहते हैं कि तुम्हारे ग्रेड्स की वजह से मैं अपने फ्रेंड्स में बाहर प्राउड फील करता हूँ और अगर वो ना होता तो उसकी वजह से, उसके बहरेपन की वजह से कोई भी उनकी इज्जत ना करता। अपने फादर की बात सुनकर वो बहुत डिप्रेस होता है और रोड साइड पे सिंगिंग करता है। स्पाइन 9 बैंड के 3 लड़के उसे गिटार बजाता देखते हैं और उसे अपने बैंड में आने की ऑफ़र करते हैं मगर वो उनकी ऑफ़र उसी वक्त रिजेक्ट कर देता है। मगर वो उसे अपनी सीडी देकर दोबारा सोचने का मौका देते हैं। एक गिटारिस्ट बनना उसका ख्वाब होता है। वो मना नहीं कर पाता और उनके पास चला जाता है और उनके सामने अपनी कुछ शर्तें रखता है। उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी स्टडीज़ और उसकी फैमिली होगी और जब उन्हें उसकी ज़रूरत होगी वो सबसे पहले उन्हें वक्त देगा। अगर वो ये शर्तें मान सकते हैं तो वो उन्हें ज्वाइन कर लेगा। वो शर्तें मान जाते हैं। सीन चेंज होता है और सीन माजू और यीचेन की तरफ चला जाता है। वो उसे सीक्योंग में होने वाले क्रश के बारे में बताता है। माजू उसे बताता है कि सीक्योंग किसी लड़के को घास नहीं डालती और उसकी फैमिली बहुत रिच है। वो उसे उसके घर होने वाली पार्टी में उसका फियांसे दिखाता है जो कि एक डॉक्टर होता है। मगर यीचेन फिर भी सीक्योंग से बात करने चला जाता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी पेंट्स की जिप खुली हुई है और वो वहाँ से भागने लगता है। सीन यूनग्योल पर जाता है जहाँ पर वो स्पाइन 9 के साथ परफॉर्म कर रहा होता है। फिर हमें एमजे एंटरटेनमेंट का मैनेजर ओ माजू दिखाया जाता है। यून डोंग जिन इंटरव्यू में बताता है कि मेरा स्कूल में मैनिपुलेटर्स के नाम से एक बैंड था जो बाद में डिसबैंड हो गया था। अब स्पाइन 9 का मैनेजर बताता है कि तुम्हें एमजे एंटरटेनमेंट ने अपनी लिस्ट में डाला है। यूनग्योल की माँ स्कूल के बाहर उसका वेट करती है और उसे कहती है कि तुम्हारे ग्रेड्स इतने बुरे क्यों आ रहे हैं। वो कहता है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे डैड को तुम्हारे ग्रेड्स का पता चले ताकि उन्हें कभी भी दुख ना हो। यूनग्योल सिंगिंग छोड़ने का सोचता है और ग्रैंडपा वाइवा की दुकान के बाहर रुकता है जहां अब उनकी बेटी सीक्योंग रहती है। वो उसे देखकर कहती है कि क्या वो यूनग्योल है। फिर वो उसे ग्रैंडपा वाइवा का गिटार देती है और बताती है कि वो 11th ग्रेड में यूएस चली गई थी और उनके मरने के बाद वापस आई है। अब वो अपना फैसला बदलकर दोबारा म्यूज़िक के लिए जाने लगता है।
अब सीन दूसरी तरफ जाता है जहाँ ये चैन का फ्रेंड उसे कहता है कि गर्ल्स को बैंड वाले लड़के पसंद होते हैं। फिर चोंगा जो बहरी है उसको एक लड़की टांग अड़ाती है और पेंट वाला पानी सीक्योंग पे गिर जाता है। चोंगा सॉरी करती है और सीक्योंग को अपनी बैट्समैन वाली शर्ट देती है, जिसे देखकर यीचन समझता है कि उसे बैंड्स पसंद है और वो उसे अपने कॉन्सर्ट में आने की ऑफर करता है। वो बेट लगाता है कि अगर मेरा बैंड जीता तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी और वो मान जाती है क्योंकि उसकी फिंगर पर म्यूजिक बजाने की कोई निशानी नहीं होती। और माजू युनग्योल के कॉन्सर्ट पे जाता है। लैंडलेडी के बताने पे युनग्योल के बाप उसके कॉन्सर्ट में जाता है और उसे म्यूजिक बजाता और गाने गाता देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि बाबा मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ। वो कहता है कि घर चलो, तुम अभी भटक गए हो। मगर वो कहता है कि मेरी भी जिंदगी है, मैं बस हर वक्त आपका फायर अलार्म और एंजल बनकर नहीं रहना चाहता। वो कहता है कि जो भी था हम एक फैमिली हैं, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था इस बारे में। आगे से कहता है कि मेरे बताने से क्या होता, मेरा म्यूजिक तो आप वैसे भी सुन नहीं सकते थे। युनग्योल अपनी बातों पर शर्मिंदा होता है और गिटार तोड़ने लगता है कि उसे आसमान में जो 2 चांद दिखाई देते हैं। उसके बाद सामने एक म्यूजिक शॉप वीवा लवीदा म्यूजिक दिखाई पड़ती है जहां वो एक मास्टर को अपना गिटार बेचता है, मगर वो उसे एक टिकट देता है और कहता है कि जब इसे वापस लेना हो तो मेरे पास ही टिकट ले आना, मैं वापस कर दूंगा। जैसे ही वो डोर क्रॉस करता है तो वो देखता है कि वो 18 साल पीछे 1995 में चला गया है। यीचन और माजू युनग्योल को यून दोंगजिन समझते हैं और उसे अपना इंट्रो कराते हैं। युनग्योल देखकर शॉक हो जाता है कि उसके बाबा पहले बोल और सुन सकते थे। वो उसके मुंह पकड़कर उससे बाप से सवाल करता है कि क्या वो यीचन है जो स्नेल गेस्ट हाउस में रहता है। फिर कहता है कि मॉम किधर हैं और वो उसे डरकर भाग जाते हैं कि शायद वो पागल है। योल उनके करीब रहने के लिए झूठ बोलता है कि वो दोंगजिन है। यीचन बहुत अनकंफर्टेबल होता है और कहता है कि उससे फ्रेंडली बात करे, वो उसकी एज का है। अब वो स्कूल जाते हैं। बाकी मेंबर्स पहचान लेते हैं कि वो दोंगजिन नहीं है। अब वो दोनों लड़ पड़ते हैं और युनग्योल को कहता है कि चोंगा किधर है मेरी माँ। वो कहता है कौन चोंगा। फिर चोंगा से सीक्योंग से पूछता है कि क्या उसे यीचन पसंद है। वो कहती है नहीं पसंद। युनग्योल देखता है कि वीवा लवीदा शॉप की जगह वहाँ बुक स्टोर होता है। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी माँ को ढूंढूं, मगर फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे अपने बारे में कभी भी कोई बात नहीं बताई। उसकी कोई फैमिली फ़ोटो भी नहीं है। उसकी बचपन की पिक्स फ्लड में डूब गई थी। अब वो रोड पर सोता है तो उसे फ़ोन की घंटी सुनाई देती है और 2 चांद दिखाई देते हैं। फ़ोन पे मास्टर होते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, मगर वो कहता है कि तुम अपना ट्रिप एंजॉय करो और देखो कि तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है। अब युनग्योल यीचन के पास आता है और कहता है कि मुझे अपने बैंड में शामिल कर लो क्योंकि मैं बहुत अच्छा गिटारिस्ट हूँ और मुझे रहने की जगह भी दो। वो उससे जान छुड़ाकर सीक्योंग के स्कूल जाता है जहाँ पर ट्रेनर पहचान लेता है कि ये स्कूल का स्टूडेंट नहीं है। वो उससे भागते हुए एक रूम में पिछले दरवाजे से एंटर होता है जहाँ पर पहले से बुली गर्ल्स ने चोंगा को लॉक किया होता है और डर जाता है और चिल्लाकर उसके मुंह पर हाथ रख लेता है कि वो चुप रहे। अब हमें सीक्योंग की स्टोरी बताई जाती है। वो डांसर बनना चाहती थी, मगर उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स को खुश करने के लिए वो उनकी मरी हुई बेटी जैसी सेलोइस्ट बन जाती है। अब वापस से स्कूल के बाहर से सीन स्टार्ट होता है जहां युनग्योल सीक्योंग को देखकर उसे आंटी बोल देता है और वो उससे चिढ़ जाती है। उधर लॉक्ड रूम में यीचन चोंगा से बात करता है कि मैं सीक्योंग को पटाने के लिए बैंड में आया हूँ। वो लिपसिंग पढ़कर उसकी बात समझ रही होती है। अब वो टाई से उसके फेस से ब्लड साफ करने लगता है तो चोंगा को रस्सियाँ नजर आती हैं और वो उससे हैंड पे बाइट कर लेती है। जैसे ही ट्रेनर वहां आता है, यीचन चोंगा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है और उसे अपने बैंड का ब्रोशर देकर कहता है कि आइंदा अगर वो गर्ल्स तुम्हें बुली करे तो मुझे बताना, मैं निमट लूंगा उन्हें। अब युनग्योल यीचन का पीछा करते करते गेस्ट हाउस पहुंचता है और यीचन को मैथ्स के ग्रेड कम आने पर मार खाता देखकर उसके झूठ में उसका साथ देता है कि वो उसका मैथ टीचर है। उसकी दादी को यकीन नहीं आता तो वो उसका टेस्ट लेती है और वो सब सवालों का सही जवाब देता है। अब वो उनके साथ रहने लगता है। डिनर के टाइम अपने डैड का गाना गाते देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा कि वो बहरे हो गए होंगे। अब हम देखते हैं कि जब युनग्योल छोटा था तो उसने अपने बाबा के शोल्डर पर निशान देखा, जिसे पूछने पे उन्होंने बताया कि उन्हें ये किसी एक्सीडेंट में लगी थी चोट। सीक्योंग चोंगा को एक बैंड का टिकट देती है और कहती है कि वो यूएस जा रही है नेक्स्ट वीक, तो तुम्हें बीट सुनना पसंद है तो तुम आना। अब युनग्योल बैंड रूम में जाता है और बहुत अच्छा गिटार बजाता है।
यून उसको गिटार बजाता देखता है। अब चुंगा सोचती है कि यीचन सैड हो जाएगा सीक्योंग के जाने से, तो वो उसे उसके बारे में कॉन्सर्ट टिकट दे जाती है यीचन के लिए, जिसमें चुंगा के लिए लेटर होता है जो सीक्योंग उसका वेट करेगी। यीचन और युनग्योल कॉन्सर्ट खत्म होने के टाइम पर पहुंचते हैं। सीक्योंग को हाईचन देखकर गुस्सा आ जाता है। वो उसकी इंसल्ट कर देती है कि मैं क्यों दूंगी तुम्हें टिकट, तुम्हारा तो अपना बैंड तक नहीं है। युनग्योल कहता है कि वो उनका गिटारिस्ट है। जीहुआन सीक्योंग का फियांसे कहता है कि चलो देख लेते हैं कि ये कितने पानी में है। युनग्योल गिटार बजाना शुरू करता है और यीचन गाना गाना शुरू करता है। युनग्योल बहुत खुश होता है कि मुझे आज अपने डैड के साथ गाना गाने का चांस मिला। वो वापसी घर जा रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट होता है। उसे याद आता है कि उसके डैड ने बताया था कि जब वो 11th ग्रेड में था तब उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो ज़ख्म देखने के लिए शर्ट उठाता है तो वहाँ ज़ख्म नहीं होता। वो जान जाता है कि डैड का अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अब वो सोचता है कि मैं जब पानी में डूब रहा था तो पता नहीं उन्हें मेरी आवाज़ ना आने के बावजूद भी उन्हें कैसे पता चला और वो मुझे बचाने आ गए। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है और वो सोचते हैं कि अभी यीचन के जिस्म पर वो निशान नहीं है, मैं शायद उन्हें उस एक्सीडेंट से बचा सकता हूँ। वो यीचन को चिपक जाता है और कहता है कि 1 साल तक तुम मेरे साथ रहो। वो कहता है कि मुझे माफ़ करो भाई, मुझे लड़कियाँ पसंद हैं। घर में जब वो सो रहे होते हैं तो वो कहता है कि मैं एक कंडीशन पे आऊँगा तुम्हारे बैंड में, अगर तुम 1 साल तक मेरे साथ रहोगे। वो ये सुनकर कमरे से भाग जाता है। नेक्स्ट डे युनग्योल और युनग्योल को गिटार कंपटीशन होता है। अगर युनग्योल जीत जाता है वो यीचन और युनग्योल को अपने बैंड में ले लेगा। पूरा कॉलेज इकट्ठा हो जाता है। युनग्योल जीत जाता है। युनग्योल कहता है कि वो उसे फ्रंटमैन बनने के लिए म्यूज़िक सिखाएगा। अब हम देखते हैं कि चुंगा सोचती है कि जब चुंगा पे लाइब्रेरी में बुक्स करने लगी थी तो यीचन ने आकर उसे बचाया था। सीक्योंग की यूएस जाने की खबर युनग्योल यीचन से छुपाता है और सोचता है कि अब वो ग्रैंडपा वाइवा के मरने पे ही वापस आएगी, और अचानक हम देखते हैं कि वो वापस आ गई है। अचानक युनग्योल देखता है कि चोई सीक्योंग सड़क पर खड़ी है। वो उसे वापस आने की वजह पूछता है तो वो कहती है कि वो वापस कोरिया मरने आई है। दूसरी तरफ यीचन चुंगा से कहता है कि क्या कॉन्सर्ट टिकट उसे दिया था। वो हाँ करती है। वो कहता है कि सीक्योंग की तरफ से टिकट देकर तुमने मुझे उसकी नज़र में गिरा दिया, और चुंगा पे खूब गुस्सा निकालता है। उसके पीछे गाड़ी होती है मगर वो साइड नहीं होती तो वो और गुस्सा करता है कि क्या बहरी हो तुम, कान नहीं है तुम्हारे। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आइसक्रीम शॉप का मालिक उसे बताता है तो वो सुन नहीं सकती। तो तुम्हारी बात कैसे समझती। चुंगा बहुत रोती है। जब यीचन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उसके पास जाने लगता है तो उसके सामने सीक्योंग आ जाती है। अब हमें चुंगा की स्टोरी दिखाई जाती है जिसे उसकी माँ साइन लैंग्वेज सिखा रही होती है, मगर उसके बाबा उसे ट्यूटर रख देते हैं जो उसे उस बात पर बात करने पर मजबूर करती है। वो उसे अंधेरे कमरे में बंद करती होती है। फिर एक दिन वो अपने घर से भागते हुए यीचन को देखती है जिस दिन सीक्योंग ने उसकी बेइज्जती की थी। वो बहुत हंसती है। फिर वो एक दिन लाइब्रेरी होती है जहाँ यीचन उस पर बुक्स गिरने से उसे बचाता है, जहाँ पहली दफ़ा चुंगा का दिल धड़का। बैंड वाली शर्ट भी उसने यीचन की शर्ट देकर ली थी जिसे उसे ये सीक्योंग को पहनने के लिए दी थी। फिर दोबारा यीचन उसके सामने आया था उसे मुसीबत से बचाने। अब सीन वहीं से स्टार्ट होता है जब सीक्योंग यीचन के सामने खड़ी थी। वो सीक्योंग की बजाय चुंगा के पीछे जाता है और उसकी बात नहीं सुन पाती तो वो उसे गिटार प्लेक्ट्रम देकर मारता है, मगर वो यहाँ से चली जाती है, मगर उसकी कीरिंग वहाँ गिर जाती है। सीक्योंग यीचन को कहती है कि वो अपने रूड बिहेवियर पर शर्मिंदा है और उसे जानना चाहती है। यीचन फ्रेंड्स को अपनी सीक्योंग से होने वाली बातें बता रहा होता है तो युनग्योल को सुनकर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि फ्यूचर में सीक्योंग कभी वापस नहीं आई थी और अब अगर ऐसा हुआ तो वो कभी चुंगा के साथ सेटिंग नहीं बना पाएगा, ना ही युनग्योल और उसका भाई पैदा होंगे। सीक्योंग यीचन के स्कूल आ जाती है तो उसके सारे फ्रेंड्स पार्क जाते हैं, मगर युनग्योल यीचन के साथ ही चिपका रहता है। सीक्योंग और युनग्योल के आपस में बिल्कुल नहीं बनती। यीचन रोड पे स्लिप होता है तो वो सीक्योंग को धकेलता है और यीचन को बचा लेता है। यीचन इस बात पे युनग्योल पे भड़कता है तो युनग्योल उससे कहता है कि क्या बस वो 1 साल के लिए उसके साथ नहीं रह सकता। ये सब के सब शौक हो जाते हैं सुन के कि शायद युनग्योल यीचन को पसंद करता है।